हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवरी टाइम क्लासेस पे। और आज हम पढ़ेंगे मुग़ल वंश के बारे में। और मुग़ल वंश में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बाबर। बाबर के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। बाबर कौन था, बाबर ने कौन कौन सा युद्ध लड़ा था, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, आइए देखते हैं। पहले देखें मुग़ल वंश। जो मुग़ल वंश का समय काल रहा 1526 से लेकर 1857 ईस्वी के बीच, ठीक है। और जो इसमें प्रमुख शासक हुए जैसे बाबर से लेकर औरंगजेब तक, तो इनका समय काल रहा 1526 से लेकर 1707 ईस्वी के बीच, ठीक है। और मुग़ल वंश में कुल मिलाकर 17 शासक हुए। कितने हुए? 17 शासक। और जो मुग़ल वंश का संस्थापक था वो था बाबर। कौन था? बाबर। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। जो मुग़ल वंश का राजदरबारी भाषा था वो था फ़ारसी। कौन सी भाषा थी? फ़ारसी थी। और मुग़ल वंश है दो वंशों का मिश्रण है। पहला है मंगोल वंश और दूसरा है तुर्की वंश, ठीक है। इन्हीं दोनों वंशों से मिलाकर मुग़ल वंश की उत्पत्ति हुई है। जो बाबर है अपने माता की तरफ से 14वां वंशज, यानी उसकी माता कौन थी? कुतुब निगार खानम। और पिता कौन थे? उमर शेख मिर्ज़ा, ठीक है। कौन सा वंशज? 5वां वंशज। इन दोनों वंशों से मिलाकर बाबर की उत्पत्ति हुई है। आइए आगे चलते हैं। जो बाबर का जन्म हुआ 14 फरवरी 1483, ठीक है। बाबर का जन्म हुआ कब हुआ? 14 फरवरी 1483। कहाँ पे? फरगना में। और फरगना कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। आइए आगे चलते हैं। बाबर 11 वर्ष 4 माह की उम्र में गद्दी पर बैठा। और किसके सहायता से बैठा? तो दादी दौलत बेगम की सहायता से। किनके सहायता से? दादी दौलत बेगम, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध को लेते हुए बाबर ने कुल हमलों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। कितने हमले किए थे बाबर ने? 5 हमले किए थे। आइए देखते हैं कौन कौन से युद्ध था। तो पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। किनके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा है खानवा के युद्ध। कब हुआ था? 1527 में। किनके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। तीसरा है चंदेरी का युद्ध। कब हुआ था? 1528 में। किनके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच। चौथा है घाघरा का युद्ध। कब हुआ था? 1529 में। बाबर और अफ़गानों के बीच। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे युद्धों में बाबर ने विजय हासिल की, यानी विजयी रहा। सभी युद्धों में, चारों जो युद्ध हैं सभी में विजयी रहा। आइए आगे देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। इस युद्ध की नीति क्या थी? तुलगमा थी। और किस साम्राज्य की थी? तो ऑटोमन साम्राज्य की। और इस युद्ध में प्रथम तोपची कौन था? तो उस्ताद अली, उस्ताद मुस्तफ़ा। और तोप सजाने की विधि कौन सी थी इस युद्ध में? तो रूमी विधि या उस्मानी विधि, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने एक कथन बोला था। क्या बोला था? कि अब काबुल की गरीबी हमारे लिए नहीं। किस युद्ध के बाद? तो पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने बोला था कि अब काबुल की गरीबी हमारे लिए नहीं। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद सिक्के चलवाए थे। कौन सिक्के? शाहरुखी सिक्के और बाबरी सिक्के, ठीक है। चांदी का मिश्रण था। आइए देखते हैं आगे। खानवा का युद्ध 1527 में। किनके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। किस युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला है चंदेरी का युद्ध। कब हुआ था? 1528 में। किनके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच। इस युद्ध में बाबर ने राजपूतों की गर्दन कटवाकर मीनारें बनवा दी थी। किस युद्ध में? तो चंदेरी का युद्ध में। आइए आगे चलते हैं। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, ठीक है। किनके बीच? बाबर और अफ़गानों के बीच। यह एकमात्र युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? घाघरा के युद्ध। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए आगे देखते हैं। बाबर के सूफी गुरु
उबैदुल्ला अहरार। कौन थे? उबैदुल्ला अहरार। ये किस सिलसिले से आते थे? तो आप कहेंगे नक्शबंदी सिलसिले थे। कौन सा सिलसिला? तो नक्शबंदी सिलसिला। आइए आगे देखते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे बाबर के बारे में। तो बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में? तुर्की भाषा में। बाबर द्वारा बनाया गया बाग कौन सा था? तो आराम बाग था। कौन सा बाग? आराम बाग। और ये कहाँ पे था? आगरा में था। और ये किस विधि में बनाई गई थी? तो ज्यामिति विधि में। कौन सा बाग? आराम बाग। बाबर की गायन शैली किस पद शैली में थी? तो आप कहेंगे मुबैयान पद शैली में। किस पद शैली में? तो मुबैयान पद शैली में। आइए आगे देखते हैं। बाबर की अंतिम इच्छा थी कि मुझे काबुल के मोहन बाग में दफनाया जाए और मेरी संपत्ति को सभी पुत्रों में बराबर भागों में बांटी जाए। ठीक है, इसकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे काबुल के मोहन बाग में दफनाया जाए और मेरी संपत्ति को सभी पुत्रों में बराबर भागों में बांटी जाए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। बाबर की संतानें, पहला हुमायूं, ठीक है, इसको मिला दिल्ली और आगरा। और दूसरा है कामरान, ठीक है, इसको मिला कंधार, काबुल और पंजाब। ठीक है, तीसरा है अस्करी, इसको मिला संभल। चौथा है हिंदाल, इसको मिला मेवात। बाबर की एक पुत्री थी, यानी इन सब भाइयों की एक बहन थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम। इन्होंने हुमायूंनामा की रचना की थी। ठीक है, और किस भाषा में की थी? फारसी भाषा में की थी। और इसी हुमायूंनामा में किनका परिचय मिलता है? तो आप कहेंगे बाबर और हुमायूं का परिचय मिलता है। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था, यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मतलब ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में जीएस का कुछ पार्ट कवर होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।